दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती हैं। हर औलाद को 5 बातें ज्ञान की पता होनी चाहिए। इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण मथुरा में अपने भक्तों के साथ बैठकर जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और दुखी स्वर में बोला, हे प्रभु, मेरी औलाद ने बुढ़ापे में मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। मैंने अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया था, फिर भी वे मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह संसार का नियम है, परंतु इस स्थिति से बचने के लिए हर औलाद को 5 अनमोल ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति इन बातों को समझे और जीवन में उतारे तो वह न केवल अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, बल्कि स्वयं का जीवन भी सार्थक बना सकेगा। लेकिन वह 5 ज्ञान की बातें बताने से पूर्व मैं आपको एक बूढ़े गिद्ध की कहानी सुनाता हूँ, जिसे हर औलाद को ज़रूर सुनना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर औलाद को बूढ़े माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक हैं वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और फिर आगे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे जो कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है तो लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाली हो, गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किलौले करते रहते थे। यह यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बड़ वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वो स्थायी निवास स्थल भी था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर हैं या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हम उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे तो वो बट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस बट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उस पेड़ की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कर कूद कर बड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में सारे सुख इसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुरदर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या?
जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें साथ छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज़ तुम्हें छोड़कर कहीं अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ? मित्रों, दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल ही जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इसी सूखे हुए बट वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि न हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। और यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे खाए जा रही है। किसी दिन हवा के झोंके से यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा दे देनी चाहिए। जो इससे अपना समाधान नहीं करता वो भी मौत से मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर इसी वट वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊँ? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट में पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना वो तो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वट वृक्ष पर रहूँगा। आप लोग जाइए यहाँ से। और गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर लौट आते हैं और वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसको फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, बल्कि वे सभी मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए हैं। पर दुख की बात तो यह है कि जिस वट वृक्ष पर हम लोग रहते थे उस वट वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो चले गए पर वो गिद्ध उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उन्हें समझाने गए थे पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक इसी ही वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ
यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब छोटा था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर जीवन के सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाँव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ। आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना है तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। तो मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ। थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई और जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे। वे फिर से इसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद के पेड़ पर आकर कलकल करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर दे देते थे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। अब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको 5 ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। दोस्तों, पहला है संस्कार और कर्तव्य का महत्व। श्री कृष्ण ने बताया कि हर औलाद को यह समझना चाहिए कि जिस माता पिता ने उसे इस संसार में लाने, पालने और संस्कार देने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, इसलिए हर औलाद को यह समझना चाहिए कि उनके माता पिता ने जीवन भर उनके लिए जो किया है उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। उनका सम्मान और देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य है। दूसरे, जीवन की सच्चाई। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन एक चक्र ऐसा ही है। आज जो युवा है वे कल वृद्ध होंगे और जैसे ही वे आज अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे। इसलिए आज जो बीज बोएंगे वही कल फल देंगे। तीसरा, समय का चक्र। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन का समय एक चक्र है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे माता पिता वृद्ध होते जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारी परवरिश की उसी प्रकार हमारा दायित्व है कि हम उनका सहारा बने। चौथा, श्री कृष्ण कहते हैं, शहर और गांव की दूरी भी एक बड़ी वजह होती है। अगर बच्चा दूर रहता है तो वह अपने माता पिता से जुड़ाव खो देता है। पांचवा, आध्यात्मिकता और जागरूकता। श्री कृष्ण ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक जागरूकता से ही व्यक्ति अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकता है और सही दिशा में चल सकता है। इससे वह अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा सकेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।